सिविल लाइन थाना पुलिस ने ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पारिवारिक सम्मान के नाम पर एक युवक की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ है। मृतक युवक सहदेव नागौर जिले के जायल क्षेत्र का निवासी था, जिसे अजमेर से अगवा कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के अनुसार सहदेव और एक युवती करिश्मा ने 4 साल पहले शादी का वादा कर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था, जबकि दोनों पहले से शादीशुदा थे। इस रिश्ते से लड़की के परिजन नाराज थे और उन्होंने इसे परिवार की बदनामी से जोड़ा। इसी नाराजगी के चलते 13 जून को जब सहदेव अपने दोस्त के साथ परीक्षा देने अजमेर आया तो दूसरे ही दिन उसे अगवा कर लिया गया और उसकी लाश नागौर जिले के जल क्षेत्र में खेतों में मिली। इस गंभीर प्रकरण में सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि हत्या ऑनर किलिंग की भावना से की गई। पुलिस ने इस मामले में लड़की के परिजनों की भूमिका की पुष्टि की और कार्रवाई करते हुए परिवार के 2 सदस्य कीनाराम और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में लड़की का पिता, चाचा, बड़े पिता और एक महिला अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यह मामला न केवल ऑनर किलिंग की एक और कड़ी को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यक्तिगत जीवन में लिए गए निर्णय किस तरह परिवार के सामाजिक दबाव और परंपरागत सोच के चलते जानलेवा बन सकते हैं। दिनांक 14/6/2025 को परिवादी रामदेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे बेटे का एग्जाम नर्सिंग सेकंड ग्रेड का है और उस नर्सिंग सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए वो दिनांक 12/6/2025 को अजमेर आया था और 13/6/2025 को वापस अजमेर से नागौर जाने के लिए बस स्टैंड अजमेर पे खड़ा था। उसी दरमियान अजमेर बस स्टैंड पे खड़ा था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा। इस बात का उसने प्रार्थना पत्र दिया। उसके पश्चात इसमें जांच पड़ताल की गई तो जो उसके लड़के सहदेव के साथ जो दूसरा लड़का आया था उसने ये बताया कि यहाँ से 2-3 लोग आए थे और उसको उठा के ले गए। प्रखंड में अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के पश्चात मालूम चला कि उस लड़के का हत्या कर दी गई है और वो हत्या करके जो लाश थी वो तेजासर सरत जाइल थाना हल्के में मिली। तत्पश्चात वह पहुंच करके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान हमने आज कल शाम को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम कोनाराम है और दूसरे का नाम ओम प्रकाश है। आज उनको पीछे रिमांड पर लाया गया। सर, दोनों का इस पूरे मर्डर में क्या रोल था और ये क्या लगते हैं लड़की के या मृतक के? कोनाराम जो है, लड़की जो करिश्मा है, जो मृतक सहदेव की जो वाइफ है, उसके पूर्व पति के बड़े पिताजी हैं। मृतक सहदेव जो था वो करिश्मा को लिव इन रिलेशन में रख रहा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि करिश्मा की पूर्व शादी उसी गांव धारणा में नेमीचंद के पुत्र चेनाराम से हुई थी और ओम प्रकाश जो ये कोनाराम जो है चेनाराम का बड़ा पिताजी है। दूसरा व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया उसका नाम ओम प्रकाश है। जो लड़की करिश्मा है उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड का नाम राजू का मामा लड़का है। सर, इनका मर्डर करने का कारण क्या है दोनों का? मतलब ये प्लानिंग में थे तो इनका क्या रोल है इसमें, कारण मर्डर में शामिल रहने का? मर्डर में इनका शामिल रहने का रोल ये कोनाराम का तो ये था कि इसके छोटे भाई के बेटे की बहू थी करिश्मा पहले, जिस चीज के साथ में शादी हो रखी थी। इस बात से पीड़ित था
और दूसरा जो हमने ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया, तो ओम प्रकाश भी इनको बराबर लोकेशन दे रहा था, क्योंकि इसकी बड़ी बहन जो है उसके मामा का लड़का जो राजू है, राजू का ये भाई लगता है, इसलिए इसको भी इंटरेस्टेड था भाई इसको किसी भी प्रकार से रास्ते से हटाया जाए। सर अभी इस मामले में कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? अभी इस मामले में नामजद जो आरोपी 5 लोग हैं, जो जिसमें लड़की का पिता है, लड़की का चाचा है और लड़की का बड़ा पिताजी है, और इसकी बड़ी बहन लोकी है, लोकी उर्फ ललिता, और उसका हस्बैंड महिपाल।